नमस्कार साथियों, एमडीएस मसाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए यार, एसके झा सर के अंतर्गत आस एजुकेशन का ये ग्रुप डी का ओपन टेस्ट है और ग्रुप डी का ओपन टेस्ट एकदम चुनिंदा क्वेश्चन रहता है। आइए सबसे पहले बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराना हमारा एक उद्देश्य है। भारत में सर्दियों के दौरान डैश से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण क्या बनती है? हिमालय बनती है। भारत की मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन कब चुनी गई थी? तो सबसे पहले सुष्मिता यूनिवर्स 1994 ईस्वी में चुनी गई थी। वही फर्स्ट रीता फारिया हुआ करती थी। और अभी वर्तमान में 2021 ईस्वी में एंड्रिया मेज जो कि मैक्सिको की चुनी गई है। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच युद्ध लड़े गए थे। वही पानीपत, अगर बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ स्थित है? तो कोलार गोल्ड या हट्टी ये कर्नाटक में स्थित है। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को 1973 ईस्वी में केबीसी यानी केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बाकी प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है। कौन सी पंचयोशी योजना में पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? दूसरी पंचयोशी योजना के तहत। डेक्कन ओडिसी एक लग्जरी ट्रेन है। क्या है बाबू? लग्जरी ट्रेन है। कल्पना एक उपग्रह है। तो कल्पना एक उपग्रह की बात करते हैं तो ये मौसम विज्ञान से संबंधित है। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से संबंधित है। अगर एजरा कप की अगर हम ट्रिक बात करते हैं पोलो के खिलाड़ी में 4 खिलाड़ी होती है और खो खो की बात करते हैं तो खो खो में 9 खिलाड़ी होती है। और पोलो का ट्रिक है ए राधा मोहन क्लासिक है। ए राधा से मतलब है कि एजरा कप, मोहन कप मतलब राधा मोहन कप यानी राधा मोहन कप, और क्लासिक कप, ये तीनों के तीनों पोलो संबंधित है। प्रखंड स्तर पर पंचायती समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ठीक है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा नहीं है? तो आपका वाहन अगर पढ़िएगा तो वाहन नहीं है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से बेमेल फसल की व्याख्या कीजिए। बेमेल कौन है? तो बात करते हैं रागी, बात करते हैं ज्वार, बाजरा, धान। रागी बेमेल है। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर के थे। अगर बात करते हैं चौगम सम्मेलन 2021 का 26वां संस्करण का आयोजन किया गया रवांडा में आयोजन किया गया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुधांशु मित्तल बने हैं। और यही भारतीय फुटबॉल के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली है। हॉकी के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम है। अभी हमने बताया पोलो में 4 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी होती हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? कच्छ करण, जो कि 4750 मेगावाट का बन रहा है। किसानों की उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? किसान सारथी। 13 जुलाई को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेर बहादुर देउवा का देखने को मिलता है। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा है और निःसरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड हो? तो इसका आप आंसर निकाल लीजिएगा एक, और दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन है और आप आंसर निकाल लीजिएगा सर। अगला क्वेश्चन है,
कि यदि वायु जलवाष्प की मात्रा है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा। देखिए, वाष्पीकरण और आर्द्रा के एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो भैया ही घटेगा। ये आपका प्रॉब्लम है, सोल्व कर लीजिएगा। 4.2 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो आप याद कीजिए 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, और इसमें 4.2 से गुना कर दीजिएगा तो 15.12 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना है, तो अगर हम बात करते हैं वायु का, तो वायु के अगर हम बात करते हैं तो निरपेक्ष अगर बात करते हैं, हीरा का 242 हो जाता है भैया, हीरा का 242 हो जाता है। निर्वात यानी हवा का अपवर्तनांक 1.008 होता है, पानी का 1.33 होता है, 1.333 होता है, तो वही कांच का 1.5 हो जाता है। आप रट लीजिएगा। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किसके कारण से होता है, तो आयन से होता है। अच्छा, एक बात बताते हैं, धारा का प्रवाह, अब इसका हम व्याख्या करते हैं। धारा के प्रवाह, ये पदार्थ है भैया और ये है धारा के प्रवाह। तो धारा के प्रवाह यानी कि चालक और धातु के धारा के प्रवाह को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के धारा के प्रवाह होता है, और अधिचालक और उपधातु में धारा के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन या होल्स कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक रहे तो होल्स, यानी कि पी में होल है तो होल्स। एन प्रकार का अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह को आयन कहा जाता है। अब यहाँ पे जहाज में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है, तो जब भी इकोलोकेशन से मापने के लिए बात किया जाए तो समुद्र की पानी की गहराई मापते हैं इकोलोकेशन से। और डॉल्फिन शिकार करता है जो, तो डॉल्फिन के द्वारा शिकार की मदद मिलता है, जो कि इकोलोकेशन से आप लोग चेक कर सकते हैं। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ये गलत है, बाद बाकी सब सही है। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है, तो बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग KNO3 कहते हैं। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रता ज्ञात कीजिए। हमेशा इसके सर बताते हैं कि छोटका बट्टा, छोटका बट प्लस बड़ का गुना 100, हम यही काम किए हैं तो 25% हमारा आ गया है। हीलियम के 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद है, तो हीलियम आपका 4 होता है इसका, तो 54/4 कर देंगे तो आपका 13.5 आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन पढ़ें 33 नंबर, तो ये कहता है कि निम्नलिखित तथ्यों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 ईस्वी में खोजी गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है। अरे 92 तो ही हम लोग यूरेनियम कहते हैं। रेडॉन ऑप्शन में है, तो रेडॉन कैंसर के उपचार में मदद करता है। रेडॉन आपको अगर ग्रुप डी का सेट नहीं मारते हैं SK झा सर के पास, तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। जो इसका डिस्कशन किए हैं झा सर के पास, उसको तो रामबाण साबित होगा आगे। 35 निम्न में से सुमेलित कीजिए, तो आप सुमेलित कर लीजिएगा भाई। कैलोमल मर्क्यूरी क्लोराइड, चाइनीज व्हाइट जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, आप मिला लीजिएगा। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र FeSO4 × 7H2O होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्प से भिन्न है? देखिए भाई, MgOH का हॉल 2 है ना भाई, क्षार है। बाकी ये तीनों के तीनों अम्ल है। क्या भाई? अम्ल है, सही है। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम होता है तो दांत सड़ने लगता है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल मीसोसोम है आंसर आपका। नोवेयर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो मायोलिनकृत एक्सोन पाया जाता है। प्राकृतिक के क्लीनर्स इनमें से कौन है? क्लीनर्स कहने का मतलब है साफ सुथरा रखना, विघटक के साफ सुथरा रख सकता है। अस्थायी ऊतक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? अस्थायी ऊतक का कहने का मतलब होता है विभाजन किया जाता है, विभाजन किया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अगर पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक, विभाज्योतक कह ही रहा है, इसका मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? तो आपको याद करना पड़ेगा ड्रोमडेरी। ठीक है सर। 45 नंबर ये कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसका कमी होने वाला रोग है? तो कैल्सीफेरोल अस्थि रुग्णता, सही है। नियासिन पेलेग्रा रोग हो जाता है। कोबालामीन संघातिक रक्ताल्पता हो जाता है। राइबोफ्लोविन बेरीबेरी, नहीं भाई, बेरीबेरी तो विटामिन 1 की कमी से हो जाता है, जिसे ही हम लोग थाइमिन कहते हैं, थाइमिन। ठीक है। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। सॉरी, देखिए आप क्वेश्चन आपका मजेदार आ जाएगा। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद यानी 1 किलोमीटर चलता है तो 12 मिनट विश्राम लेता है। इसका मतलब 56 किलोमीटर की गति करने में कितना समय लेगा? तो 56 किलोमीटर, इसका मतलब 55 में चलेगा तो आराम लेगा, तो 12 मिनट का आराम लेगा। मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भागा दे देंगे और इनको भागा दीजिएगा तो आपको 11 आ जाएगा, यानी 11 घंटा। ठीक है, 11 घंटा। लेकिन कहा कि मैं कितना दूरी करने में समय कितना लगा? तो 11 घंटा एने लगा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता था तो 56 किलोमीटर चला होगा, तो 56/8 बराबर 7 घंटा एने, 11 7 18 आपका आंसर हो जाएगा। किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्ण है। यदि किसी विद्यार्थी ने 175 अंक प्राप्त किए और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छा बात कीजिए, 175 अंक लाना था, अब 25 से फेल हो गया तो 25 और ला देता, यानी 200 ला देता तो पास हो जाता। अब पास होने के लिए 40% है, तो 40% इतना, तो 1% की बात को 5 को हो गया, तो 100% निकालने के लिए 500 आपका आंसर। यदि समीकरण 6x माइनस 11y प्लस 11 बराबर 0 और 15x माइनस ky माइनस 9 इक्वल टू 0 कोई हल संभव नहीं है, कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 इक्वल टू नॉट c1/c2, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर अगर आप कर दीजिएगा तो 27.5 आंसर आ जाएगा। एक छोटी संख्या 20% की एक बड़ी संख्या 25% में जोड़ा जाता है। ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्या के योग 23%। अरे भाई एलिगेशन, 20% यहाँ कह रहा है, 25% यहाँ कह रहा है, बीच में कितना दिया गया है भाई? 23%। अगर यहाँ हम 2 और यहाँ 3 निकाल देते हैं तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है। देख ना भाई, 10 बड़ी संख्या तो 28, 4 अधिक है। ऑप्शन नंबर डी मार दो ना भाई। इसका दोगुना कर देंगे, 3 चौके 12 और इसका 4 दूनी 8 है, 4 3 12। इसी का क्रम में हम ले लेंगे और इसी का क्रम ले लेंगे। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब 97 रन था, 97 औसत था, सॉरी,
तो 97 था तो 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी में न बढ़ता है भाई, तो उन्हें घट गया होगा, यानी कि 16 गुना 16 पारी में 3 घट गया होगा, तो 16 3 48 घटा देंगे तो 49। अगर पहले वाला पूछता तो भैया 3 घटा देंगे, जो 3 बढ़ा है 3 घटा देंगे तो और हो जाएगा 46 आंसर। लेकिन आपका पूछा है अब वाला तो 49। 4 वर्ष पहले एम और एन की आयु 2:3 थी, तब उसका पश्चात 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाता है। एम की वर्तमान आयु ना निकलेगा हो। एक फॉर्म में मुर्गी, सुअर तथा घोड़ा का अनुपात 10:2:3 है। यदि फॉर्म में 120 मुर्गी है, अरे मुर्गी 10 बराबर 120, यानी कि 1 बराबर 10। तो घोड़ा पूछ रहा है, घोड़ा कितना है? 10 घोड़ा कितना है भाई? 12 से 3 में 12 3 36। एक रेलगाड़ी के चाल का अनुपात 8:9 है। दूसरी रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करती है। पहली रेलगाड़ी द्वारा 5/2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा? देखो भाई, 2 रेलगाड़ी है जिसका चाल 8:9 है, तो हम कह सकते हैं दूसरी रेलगाड़ी, अच्छा सेकेंड रेलगाड़ी हम कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि दूसरी सेकेंड गाड़ी 450 बट्टा 5 घंटा में है तो 5 यानी कि 5 यानी 90 की चाल चलेगा। दूसरी रेलगाड़ी 90 की चाल चलेगा, यानी कि इसकी चाल अनुपात है 8:9, तो दूसरी चाल आ गया हमारा 90, और वाकई में कितना है तो 9, तो 9 बराबर 90 हमारा दिया गया है। तो हम पहली गाड़ी के 8 बराबर हम निकाल सकते हैं कितना भाई? 9 दहिया 90 10 8 80, यानी दूसरा के चाल हो गया 80, यानी कि सेकेंड 90, तो फर्स्ट के बात करते हैं तो 80 आ गया। तो कहा कितना कि पहली रेलगाड़ी द्वारा 5/2 घंटा में तय, तो 5/2 से गुना कर देंगे तो 2 से 40, 40 5 का 20, 200 किलोमीटर। यही तो हमारा आंसर है 200 किलोमीटर। कहा एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक की अगर बात करते हैं तो एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, और इसका बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं हो 7 4 3 4 और 3 8 है। लेकिन यहाँ मध्य बिंदु यानी कि परिकेंद्र के निर्देशांक पूछा है, तो परिकेंद्र कहने का मतलब होता है, परिकेंद्र कहने का मतलब हाइट के आधा, यानी कि ये दोनों बराबर होता है, और इन दोनों के बराबर होने के बाद ये दोनों के जोड़ दो, 3 और 7 10, और 10 के आधा 5, 8 और 4 12, 12 के आधा 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा 5:6। क्योंकि यहाँ पूछा दिया गया समकोण P है, कहने का मतलब P है यहाँ पे, तो P यहाँ दिया गया है कितना? 3 4 दे दिए हैं, और बाद बाकी Q है, P है तो ये Q होगा, ये R हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में आधा होता है, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, 3 वर्ष के लिए है 225, तो 1 वर्ष के लिए 75, 2 वर्ष के लिए 150, ठीक है। और उस राशि पर उसी दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया, तो 3 रुपया 75 गुना 100 बराबर 4% आ गया दर आपका, तो 4% बराबर 75 ब्याज, लेकिन 100 गुना करेंगे इधर, तो इधर 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमला 1875। 56 तो बन जाएगा, एक पूरक है ऊपर वाला से पूरक है, आपको याद होता होगा। 2 पाइप P तथा Q एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं तथा 5 मिनट बाद P को बंद कर दिए जाते हैं। टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा? 15 20 है, इसका एलसीएम 60 लेंगे, 4 3 आ जाएगा। अगर हम 5 मिनट बाद कहने का मतलब है 4 3 7 5 पते 35, यानी टोटल 25 अभी बचा, क्योंकि 4 3 7 भरेंगे दोनों ना भाई, तो 25 आ गया। काम भी अब P तो बंद कर दिया, कौन करेगा? 3, तो 8 पूर्णांक 1/3 बटा 25/3, तो 8 1/3 करेगा।
पूछा कुल कितना समय लगा, तो भैया 5 पहले हूँ तो चलल है, तो 8 5 13, 13 1/3 कहने का मतलब 13 20 सेकेंड। इसको आप हल कर लीजिएगा, आप हल कर लीजिएगा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा आपका। आपको निम्नलिखित वृत्ताकार ये भी बन जाएगा, उम्मीद है कि आप बना देंगे। 7,000 पूंजी निवेश कर अनिल ने एक व्यवसाय आरंभ किया। 8 महीने बाद 1,80,000 को पूंजी लगाकर विमल उसके साथ शामिल हो गया। भैया रे 7 गुना 12 ही पूरा लगा दिया। 18 आया और ये 8 महीने बाद आया तो 4 लगाया। आपका 7:6। एक समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है और परिधि 140। जब परिधि 140 है तब बट्टा 4 से गुना करेंगे तो ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35, ये भी 35। और समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है और आधार गुना ऊंचाई बराबर जिसका क्षेत्रफल 56 है। अगर हम बात करते हैं इसका, अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट में आ जाता है 1.6। 6 घंटी एक साथ बजना, जब एक साथ बजता है ना हो तो एक जोड़ देते हैं। काहे कि मान लीजिए एक साथ बजता है तो हम एक जोड़ देंगे एक्स्ट्रा। यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड अंतराल से बजते तो 30 मिनट में वह कितनी बार इकट्ठा बजेंगे। एलसीएम हो जाता है भाई को आपको 120, और बट्टा अगर हम बात करते हैं तो एलसीएम 120, तो इसको अगर हम चेंज करेंगे मिनट में, सेकेंड है तो मिनट में लाएंगे तो आपको 2 मिनट आ जाएगा, सॉरी 2 मिनट आ जाएगा, 2 मिनट। और 30 मिनट में पूछ रहा है तो 30/2 बराबर 15, लेकिन एक साथ बजा है तो आपका एक बजा है तो एक जोड़ देंगे। 3 बर्तन ए बी सी में चीनी और पानी का अनुपात क्रमशः 1:3, 3:5, 4:5 है, तो बर्तनों की क्षमता 1:2:3 है। यदि तीनों बर्तन के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में उड़ेल दिया जाता है तो चौथे बर्तन में चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले भैया हम चीनी के ले लेते हैं। 1/4 चीनी ले लिए, 3/8 दूसरा में ले लिए, 4/9 तीसरा में ले लिए, और इसका अनुपात दिया गया था 1:2:3। इसका अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं तो इसका 7/3 आ जाता है। तो अच्छा चीनी 7/3 है तो पानी आपका कितना हो जाएगा भाई, 7 में से 3, सॉरी चीनी 7/3 है और पानी की मात्रा अगर बात करते हैं तो कुल में आपका 1:2:3 था, 1 2 3 3 3 6, टोटल मिश्रण 6 है तो 6 है, चीनी 7/3 है तो 6 में से 7/3 घटाएंगे तो पानी की मात्रा 11/3 आ गया। तो चीनी और पानी की मात्रा की बात करते हैं तो चीनी 7/3 और 11/3, इन दोनों की अगर बात करते हैं तो 7:11 आपका आंसर आ गया, 7/11। 1 3 6 4 प्रोबेबिलिटी है, आप निकाल लीजिएगा। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, आप देख लीजिएगा। लॉन्ग थोड़ा मेथड है, हम लॉन्ग जानते हैं, आपको लॉन्ग हो सकता है, आप शॉर्ट जानते होंगे। एक बंटन मात्र 21 है, मानक विचलन 7 है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा। तो विचरण गुणांक बराबर जानते हैं मानक विचलन बट्टा बंटन मात्र गुना 100, 33.33। ये आपको अगर बात करते हैं तो ये आपको सजाना है और वही क्रम में ये बाबू लोग बनाता है, आप तो बहुत ही होशियार हो गए। एक क्वेश्चन छूट गया था सर। एक दुकानदार 20% का बट्टा देता है और 9 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री में देता था। अच्छा 9 गो हम अगर खरीदेंगे तो हमारा 10 गो मिल जाएगा और उस पर भी 20% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि एक दुकानदार 20% बट्टा देता है और 9 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 गो वस्तु खरीदेंगे ना तो 10 गो देगा और 20% भी छूट दे देगा। अरे वाह, 20% भी छूट भी दे देगा और फ्रीओ में देगा कि हमारा टोटल जो है 10 गो वस्तु मिलेगा।
10 गो वस्तु मिलेगा। दाम दे रहे हैं हम 9 गो के और 10 गो यानी MP 10 गो हमारा मिल रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य 10 गो मिल रहा है और हम दाम दे रहे हैं, CP दे रहे हैं 9 गो और 9 में भी 80 रुपया, 80% हमारा देना, 20% के छूट यानी कि 80/100 इक्वल टू 7.2 रुपया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि छूट, कहने का मतलब है कि आपको CP हुआ। तो कहा कि CP पर फिर 120% लाभ हुआ, तो CP पर एक CP पर 20% लाभ हुआ और 7.2 इधर है, तो CP बराबर 6 एग्जैक्ट निकल जाएगा। और आपको MP 10 है और आपको CP 6 है, तो अनुपात 5:3 हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार आपका सही समय पे खत्म हो गया। मात्र 20-25 मिनट में रिवीजन कर लिए आप और खत्म हो गया है आपका। और हमें रीजनिंग तो है, हलवा हलवा है, आप रीजनिंग बना सकते हैं। एक बार देख लेते हैं डिस्कशन। पदार्थ की मात्रा जो चालक धातु है, धारा के प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अर्धचालक, अधिचालक उपधातु को धारा के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन या हॉल्स कहते हैं। P प्रकार का अर्धचालक को हॉल्स कहते हैं, धारा के प्रवाह को हॉल्स कहते हैं। वही N प्रकार के अर्धचालक धारा के प्रवाह को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैद्युत अपघट्य धारा के प्रवाह को आयन कहते हैं। इकोलोकेशन कहने का मतलब है पानी की गहराई को नापना और डॉल्फिन को शिकार करने में मदद होता है। अच्छा, सांस, मछली सांस लेता है भैया गलफड़ा से, मछली सांस लेता है गलफड़ा से, और मनुष्य सांस लेता है फेफड़ा से, और कीट लेता है ट्रिकिया से, ट्रेकिया। मछली गलफड़ा, मनुष्य फेफड़ा, कीट ट्रेकिया। हमने बताया पोलो में 4 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी। पोलो का टिक है ए राधा मोहन क्लासिक है, ए से एजारा कप, मोहन से राधा मोहन कप, क्लासिक से क्लासिक कप। अस्थायी ऊतक जिसकी कोशिका विभाजित हो जाती है, हमने बता दिया। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, लेकिन भारत के सबसे ऊंची चोटी K2 है। के में बहुत बीच का डिफरेंस है, चला आप समझ जाइएगा। पहली मिस इंडिया परमीला जयपाल बनी थी, ठीक है, मिस इंडिया बनी थी। छोड़िए इसको, नहीं बना, पहले यूनिवर्स हम लोग समझ लेते हैं, समझ लिए हैं।